हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश, यूट्यूब चैनल सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है। इससे पिछली वाली क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसी से रिलेटेड आज वही क्वेश्चन करेंगे ताकि जो पिछले वाला है वो रिवीजन भी हो जाए तथा जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाए। तो वैसे तो आपको क्वेश्चन मेरे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो क्या करना है, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, उन क्वेश्चन को आपको पहले खुद करने की कोशिश करना है। अगर आपको वो क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो क्वेश्चन आपका गलत है या नहीं हो रहा है तो बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना। इससे क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा ये है कि अगर आप क्वेश्चन को पहले पढ़ते हो तो उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन की सोचने की क्षमता है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो मैं आपको फट देता हूँ कि 240 से 37 अधिक कितना होता है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है हमारा, 240 से 37 अधिक कितना होता है। मैंने कल आपको क्या समझाया था कि जैसे आपको परसेंटेज नजर आता है वैसे आपको क्या करना है, इसे फ्रैक्शन में चेंज करना। मैंने आपको बता दिया था कि 37/2 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/8। अब मैंने कल आपको ये भी समझाया था कि अगर अधिक की बात करता है तो आपको क्या करना है, आपको 8 में 3 जोड़ देना है। अगर कम की बात करता है तो आपको क्या करना है, 8 में आपको 3 घटा देना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 8 में 3 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे 11 से 11/8 मुझे मिल जाएगा। तो अब सिंपल सा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि आपको क्या करना है, 240 से सिंपली आपको 11 से 1/8 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, 8 का इसमें कितने बार गया, 3 बार गया, और कितना 30, और 30 को जब हम 11 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 11 33, और जो हमारा आंसर मिल जाएगा हमें कितना मिल जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 330। तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है। और सेकंड तरीका क्या है वो भी आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको कल क्या समझाया था, मैंने ये भी बताया दिया कि अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि 240 से अधिक होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे पहले 240 लिख लेना है। फिर क्या कर रहा है, ये अधिक की बात कर रहा है तो 240 कितना अधिक है, 37 सही 1/2 को भिन्न में चेंज करते कितना आता है, 3/8। कितनी बार गया, ये गया क्या है 3 बार, ये कितना है 90। तो 240 में जब हम 90 ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये आता है हमारे पास 330। मुझे बताओ कि आंसर सेम है, हाँ सेम है। तो ये हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आपको कम समझ में आता है आपको मैं वापस समझा देता हूँ। मैंने क्या बताया आपको, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बताओ 37/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8 होती है। मैंने आपको कल ये बताया था, अगर आपकी अधिक की बात करता है तो आपको निचली वाली संख्या में पूरी वाली संख्या जोड़ देनी है। मैंने अभी क्या किया, मैंने 8 में इसे क्या जोड़ दिया, अधिक की बात कर रहा है। अगर कम की बात करनी है तो मुझे क्या समझाया था मैंने, 8 में आपको पूरी वाली संख्या क्या है, घटा देनी है। तो मैंने इसमें क्या किया, अगर कम की बात करता तो ये इस प्रकार से करेंगे हम, अगर अधिक की बात करता है तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 में हमने क्या कर दिया, 8 जोड़ दिया। फिर क्या किया हमने, 8 में हमने 3 जोड़ दिया तो हमें 11 मिला। 11/8 हमारे क्या आ गया, इसका पूर्णतः फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई मुझे। और सिंपली से कुछ नहीं करना, सिंपली से क्या करना, मल्टीपल कर देना। अगर आप दूसरे वाले तरीके को समझे हम तो कुछ नहीं करना, आपको 240 से अधिक की बात कर रहा है, इससे मतलब 240 से अधिक होगा तो 240 लिख लेना, जो अधिक है उसे आपको ऐड कर देना है। 240 का आप इस बार ध्यान रखना, ये सिस्टम नहीं अपनाएंगे। ये सिस्टम कब अपनाएंगे, ये तरीका हम कब अपनाएंगे, जब हम डायरेक्टली से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम 240 पहले लिखते तो आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल से आपको 3/8 से क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमें मिलता है उसे क्या करना, आपको ऐड कर देना है। जो आंसर मिलेगा वो हमारा बोर्ड पे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारे पहला क्वेश्चन है वो आपको शायद तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा अपने। तो प्लीज वीडियो को पॉज करना, उस क्वेश्चन को पहले खुद करने की कोशिश करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 280 से 25% अधिक से 10% अधिक कितना होता है। अब ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 280 से 25% अधिक से 10% क्या कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है। तो दोनों में क्या है, अधिक की बात कर रहे हैं। तो अब क्या करना है हमें, पहले तो वो फर्स्ट तरीका है, पहले ध्यान रखना एग्जाम में हमें जो फर्स्ट तरीका है केवल वही अपनाना है। ये तरीका ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो फर्स्ट तरीका होता है केवल आपको एक ही तरीका पे कमांड रखनी है अपनी। तो मुझे बताओ 25% अधिक की बात करें तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मुझे बताना कि ये कितनी होती है। आपने बताया था कि कितनी होती है, 1/4 होती है। अगर अधिक की बात करें तो क्या करना, सिंपली इसमें आपको एक ऐड कर देना। तो कितना मिलेगा हमें,
5/4। मैंने कहा था कि अगर आपको 4 में अगर अधिक की बात करता है तो 1 ऐड करना, अगर कम की बात करता है तो क्या करना, आपको 1 घटा देना है। तो मुझे क्या मिला, 4 में जब 1 जोड़ते तो कितना मिलता है 5/4, ये मुझे मिल गया। अब क्या करें, अब ये 10% अधिक की बात कर रहा है फिर से, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है। अब 10 को क्या करना है हमें, 10 में हम 1 जोड़ देते तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 11/10 मिल जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमारे पास यहाँ पे 2% कंटिन्यू दिए हुए थे, तो आपको सिंपली आपको 280 से कंटिन्यू क्या करना, आपको मल्टीपल कर देना है जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने हो गया, 728 हो गया, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 55 हो गया। 55 को हमें क्या करना है, सिंपली आपको 7 से मल्टीपल कर देना, तो कितना है 7 में 35 लगे 3 होगा, 7 में 35 हो कितना आ गया 38। जो हमारे आंसर मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा 385 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो अब पहले वापस इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, कुछ थोड़ा बहुत अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वापस हम आपको रिपीटेशन करा देंगे। तो ध्यान दो, मैंने क्या बताया 280 से 25% से अधिक की बात कर रहा है। तो पहले क्या करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है किस प्रकार से हम अधिक को कम करते हैं। पहले तो क्या, जो भी परसेंटेज दिया है उसे हम किस में चेंज करेंगे, पहले तो उसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। तो कर लिया है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अगर अधिक की बात करें तो मैंने कहा था कि नीचे वाली संख्या में आपको ऊपर संख्या ऐड कर देनी है। अगर कम की बात करें तो जो नीचे वाली संख्या उसमें क्या करना है, आपको ऊपर वाली संख्या आपको घटा देनी है। तो मैंने क्या अधिक की बात करा तो मैंने क्या 4 में 1, अगर मैंने 1 ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 5/4। तो 5/4 मैंने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बताया कि 10% अधिक की बात कर रहे हैं भी, तो मैंने क्या किया, मैंने इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, और जो मुझे अधिक मिला कितना मिला, मुझे मिला 11/10। तो जो हमारा आंसर सिंपली से मल्टीपल कर देना, जो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसे पहले वीडियो पॉज करना और खुद करने की कोशिश करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि 972 से 11 से ही 1/9% कम से 20% कम की बात कर रहा है। तो इस बार क्या कर रहा है, दोनों में कम की बात कर रहा है। तो कम कैसे करेंगे, मैंने वैसे आपको तरीका समझा दिया है। आई होप कि मतलब इसका आपने आंसर भी निकाल लिया है। अगर आपने आंसर निकाल लिया तो अब यहाँ पे लिखा कमेंट बॉक्स में 3 नंबर लिखना, और इसका आंसर क्या करना आपको यहाँ पे आपको कमेंट कर देना है आपको। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 972 से 11 से 1/9% कम से 20% कम की बात कर रहा है। 20% कम की बात कर रहा है। तो सिंपली कुछ नहीं करना आपको, मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितने होती है, इसकी होती है 1/9 होती है। अगर कम की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ नहीं करना आपको कि लाइन में से 1 घटा देना और नीचे 9 लिख लेना है। तो फ्रैक्शन मुझे क्या मिला 8/9। अब मुझे बताओ सेकंड वाला है जो 70% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। कुछ नहीं करना, कम की बात कर रहे हैं 5 में से 1 घटा दो, नीचे 5 लिख लो, कितना मिला 4/5 मिल गया हमें। तो दोनों फ्रैक्शन वैल्यू है, उससे कुछ नहीं करना, 972 से क्या करना आपको सिंपली मल्टीपल कर देना। जो हमारा आंसर है वो आपको सिंपली यहाँ से मिल जाएगा। तो अब आप 7 में से करने की कोशिश करना। जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कितना आता है। वैसे मैं आपको बता दूं 972 और कितना गया 972, ठीक है, इतना मिल गया हमें। ओके, कितना 832, तो 832 से हमने मल्टीप्लाई किया, उसमें क्या किया हमने 5 को से डिवाइड कर देना है। सिंपल से हमें आंसर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने हल कर लिया है। आई होप कि मतलब ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 840 से 12 से 1/2% कम से 50% अधिक की बात करें। अब क्या कर रहा है, ये कम भी पूछ रहा है और अधिक की भी पूछ रहा है। तो किस प्रकार करेंगे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए हमारे। तो मैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि 840 से पहले क्या कर रहा है, पहले कर रहा है कि 12 से 1/2%। ये क्या है, ये बोला कि ये अधिक है और ये कम है ये। और आगे जो हमने पूछा है, ये पूछा है कि 50% क्या है, ये अधिक की बात कर रहा है। ध्यान रखना, इसका मतलब आपने ये क्या होता है, ये कम का निशान, और ये क्या है सिंपली आपको अधिक के बारे में बता रहा है, आपको सिंपली आपको अधिक के बारे में बता रहा है ये। तो अब ध्यान दो, अब मैंने क्या बताया आपको, सिंपल कुछ नहीं करना। कम की बात करता है तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8। कम की बात करता है तो कुछ नहीं करना, 8 में से आपको 1 घटा देना है, और जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7/8 मिल जाएगी। अब मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कुछ नहीं करना, आपको 1/2 कर लो, और अधिक की बात कर रहा है तो 2 में 1 जोड़ दो, और हमें क्या मिल जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2 मिल जाएगी। अब इधर ध्यान दो, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना कि 840 से आपको 7/8 से मल्टीपल करना है, या फिर 3/2 से भी। तो कितने बार गया, 1 और 0 5, और ये
एक मिल जाएगा हमें 105/21/2। तो इसे सिंपल आपको मल्टीपल करना है, जो आंसर मिलता है वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। तो ये इस प्रकार से हमने अपना 4 क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत फास्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये क्या है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमें अच्छे तरीके से हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये चीज़ें छोटी छोटी है। मैं आपको एक ही टाइप की आपको 2-3 क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें आपको जो मेरे भाई बहन हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं परसेंटेज, उन्हें क्या होता है कि उन्हें चीज़ें कम समझ में आती है। इसलिए अगर हम 2-3 क्वेश्चन कर ले तो वो क्या है, उनका जो माइंड है वो चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि यदि आपको वैसे तो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा अपनी, तो यदि ए बी से 15% अधिक है, ये क्या बोल रहा है, ये ए बी से 15% अधिक है, तो ए रेशियो बी पूछा है हमें। ध्यान रखना तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा रेशियो होगा। वैसे ये सिंपल रेशियो, ज़रा बड़ा रेशियो नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को पुटअप कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि ए बी से 15% अधिक है, तो ये ए है और ये क्या है, ये बी है। ये बोल रहा है कि ए बी से 15% अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है। कितना, 15% क्या है, अधिक है। अब ध्यान रखना 15% अधिक है, तो हम जो बेस वैल्यू मानते हैं वो हम मानेंगे हमेशा 100%। तो जो बी है वो कितना है, हमने माना कि बी बेस वैल्यू क्या है इसकी 100% है, और इसमें जब हम 15% ऐड करते हैं कि 15% अधिक है, तो ये हमें कितना मिलता है, 115% हमें मिल जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी क्या होगा। तो ए अनुपात कुछ नहीं करना आपको, सिंपली यहाँ पे 115 अनुपात कितना हो जाएगा, ये साइन क्या होता है, ये अनुपात का होता है, बट 100, और ये क्या हो रहा है, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये कितना 20 मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमें 30 मिल जाएगा। तो ए अनुपात बी कितना हो गया, ए अनुपात हो जाएगा 23:20। ये किसका गया, ए अनुपात बी का मान आ गया। मैंने क्या समझाया फिर से ध्यान दो। हम क्या करेंगे, परसेंटेज में जो बेस वैल्यू होगी हमारी वो क्या होगी, हम 100% मानेंगे। तो माना कि बी कितना है, बी 100% है, तो ये बोल रहा है कि ए कितना, ए क्या है, 20 से 15% अधिक है। तो मैंने 100 में क्या किया, मैंने 15 ऐड कर दिया। मैंने कहा आपके पास 100 रुपये, मैंने कहा उसके पास 15 रुपये अधिक है आपसे, तो क्या हो गया कि मेरे पास 100 रुपये, उसके बाद कितने रुपये, 115 रुपये होगी। उसी तरह बोल रहा है कि ये 15% अधिक का मतलब कह रहा है कि इससे क्या है, 15 अधिक है। तो या तो आप 100 का 15% निकालो, 100 का 15% निकालो, कितना आएगा, ये आएगा सिंपल 15 आ जाएगा। तो 15 इसमें ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्टली इसमें क्या करो, आप 15 ऐड कर दो। तो ए और बी का क्या मिल जाएगा, हमें 115 अनुपात 100 मिल जाएगा। बी क्या है, अनुपात में जब हम चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, हम इससे तो आपस में क्या कर सकते हैं, हम कट कर सकते हैं। तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है हमारा क्या है, वो है 23:20 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी से 62.2% कम है, ये कम की बात कर रहा है, बी कम है, ए कम है बी से। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी से कितना कम है, ये बोल रहा है 62.2% क्या है, कम है। अब ए से कम करोगे तो मतलब ये चीज़ें आपको पॉइंटों में मिलेंगी, क्योंकि A/2 0.5 होता है। मुझे आपने एक चीज़ इसको क्या करना है, मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लो। इसे क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। सर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं होती, आपको छोटा सा काम करना है। आपको इसे क्या करो, आप इसे मल्टीप्लाई करो। तो 62 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 1 to 4, और जब हम एक अगर जोड़ देते हैं, जैसे हमने 62 से हमने 62 को हम क्या कर दिया और एक जोड़ दिया, तो नीचे क्या आएगा, हमारा 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 1 to 5 अपॉन ये कितना प्रतिशत हो गया, इतना प्रतिशत हो गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो क्या करते हैं, परसेंटेज की जगह कुछ नहीं लिखना हमें, क्या लिखना है, 1/100 से सिंपल से मल्टीप्लाई कर देना। तो हमें क्या मिला, 125/2 गुना 1/100। तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 125, और कितना हो गया 200। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें अगर 25 का भाग दे तो प्रथम 25 और कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। तो हमें किसका फ्रैक्शन मिला, हमें ये हमें 62 A/2 का कितना मिल गया, हमें इसका फ्रैक्शन मिल गया। अब एक तरीका तो चेंज करने का ये हुआ, एक तरीका क्या हुआ, मैंने क्या कहा था आपको, अगर 1/8 अगर आपके दिमाग में है, अगर आपके थोड़ा बहुत अगर आपने दिमाग यूज किया होगा, तो आपको सिंपली इस 100 में से क्या ये 37 1/20% आपको कम नजर आ रहा होगा। हाँ, अगर 40 कम करें तो 60 मिलता है। यहाँ पे ढाई क्या है, ज़्यादा है, और इसमें क्या आपने क्या किया, ढाई का क्या इसमें जोड़ दिया, ये कम है 40 में से, इसमें क्या है आपने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को मिलाकर 100% हो गया। तो ये क्या आपको इसमें क्या है, आपको 3/3/8 का क्या है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है हमारे पास 5/8। तो सिंपली अगर आप पहले करना चाहो तो आप इसे भी कर सकते हो, 1/8 का अगर पता है आपको तो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक ये तो क्या है, ये वाली अप्रोच हम लगा नहीं सकते, हमें
हमें इतना इतना ज़्यादा हमारा दिमाग वहाँ पे यूज़ नहीं होता है कि हम इसकी वाली फ्रैक्शनल वैल्यू हम इतनी मतलब इतनी ज़्यादा अप्रोच लगा सके कि 1/8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये आता है। बट एक अप्रोच ये तो लगा सकते हैं ना कि ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 37.5 कम है, तो 37.5 की हमें फ्रैक्शनल वैल्यू हमें याद है कि कितनी होती है, 3/8 होती है। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली ध्यान रखना, अगर यहाँ पे 3/8 है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर आप इसके जस्ट ये वाला निकालना चाहते हो तो सिंपल से आपको एक में से घटा देना है 3/8 को, तो इसी क्या मिल जाएगी हमें 5/8 मिल जाएगी सिंपली। तो इतना सा काम करना है। तो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, ये 62 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब मैंने क्या बताया, ये क्या बोल रहा है कि ए बी से अधिक है, तो क्या बोल रहा है, ए बी से कम है, सॉरी कम है, तो 5 क्या है हमारे पास 8, 62 हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या है 5/8 आ गई। अब क्या कर रहा है कि ये बी क्या है, ए बी से क्या है कम है, तो मैंने माना बी क्या है, तो नीचे वाला है मैंने क्या माना बी 8 है। तो अब क्या बोले कम है कितना परसेंट, 62% तो ध्यान रखना सिंपली कुछ नहीं करना, तो ऊपर वाला आपको घटा देना है, तो इसका अनुपात कितना आएगा 3/8, इसका क्या आ गया, इसका अनुपात आ गया। सिंपल सा कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया आपको, तो बेस वैल्यू 8 है, हमें क्या करना है इसके 5 वाले को घटा देना है, कम की बात कर रहा है, जो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 3/8, इसका आंसर आ गया। ए अनुपात बी के बारे में पूछा था तो हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, पहले खुद करने की कोशिश करना और बाद में मेरा सोल्यूशन देखना आप। तो ये क्वेश्चन है कि x का 20% बराबर y का 50%। ये पूछ रहा है कि x का जब हम 20% लेते हैं बराबर y का 50%, तो इसने पूछा क्या है कि x y का कितना प्रतिशत है। इसने पूछा कि x है वो y का कितना प्रतिशत है। तो अभी तो आपका दिमाग नहीं चल रहा होगा x y का कैसे प्रतिशत निकालना है, बट भाई मेरी बात पर ध्यान दो आप, एक्स वाई का हमें प्रतिशत निकालना है, बट आपको ये चीज़ नजर आ रहा है क्या का मतलब मल्टीपल, तो एक्स का मैंने जब 20% निकालना चाहा तो 25 का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और वाई बराबर के हमने क्या लिखा, हमने 50/100 लिख दिया। परसेंटेज को हमने जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 1/100 से मल्टीपल करते हैं। सिंपल ध्यान रखना, ऐसे ये आपको डिवाइड नजर आ रहा होगा ये, बट मुझे बताओ अगर 1/100 से यहाँ पे मैं मल्टीपल तो कर रहा हूँ ना, आप कहोगे सर आप तो डिवाइड कर रहे हो 100 को, तो 1/100 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ बट 100 का डिवाइड कर रहा हूँ। इसी बातों पर ध्यान देना, वरना कुछ कन्फ्यूज होंगे कि सर आप तो डिवाइड कर रहे हो, आप बोल रहे हो मल्टीपल हो। मल्टीपल इस प्रकार से होता है, अगर मैं डायरेक्ट बोला 50 में 100 का डिवाइड कर दो, 50 में 100 का 1/100 का मल्टीपल कर दो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो एक बार हमसे जानना कि बराबर का मतलब क्या होता है, कि बराबर का मतलब क्या ये होता है, अगर इसका मान 4 है तो इसका मान भी क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। इक्वेशन चाहे कुछ भी हो, बट बराबर का मतलब ये होता है अगर इसका मान 5 है तो इसका मान भी क्या होगा 5 होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बराबर वाले अगर किसी से कट रही है तो जैसे 2 से कट रही है तो कितनी बार गया 2 का फाड़ा 2 बार गया, कितनी बार गया 2 बार गया, ये 2 से फिर से कट रही है तो 1:1 अनुपात में आपको लास्ट तक एंड तक इसे क्या कर सकते हो आप कट कर सकते हो। अब ध्यान दो ऊपर क्वेश्चन पर, तो मुझे क्या मिला नीचे यहाँ पे डिवाइड में 100 है, तो क्या मैं 100 से यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसे कट कर सकता हूँ, और 0 से 0 क्या मुझे इसे भी कट कर सकता हूँ। तो मुझे क्या मिला 2x बराबर कितना मिल गया मुझे, इसका मुझे मिल गया 5y, यानी ना मैंने 5 को पहले लिख दिया और 2 को मैंने क्या कर दिया पहले लिख दिया है। अब मुझे x और y का मान निकालना, ठीक है, x और y का मैंने मान निकालना, अनुपात में निकाल रहे, मैंने कहना फिक्स मान यही है, अनुपात में निकाल रहे आप इसे। जैसे मतलब अनुपात का क्या मतलब होता है मैंने बता दिया, ये 4 अनुपात कितना है 5 है, तो अगर मैं इसे 3 से मल्टीपल करता हूँ तो अनुपात क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ऐसा नहीं समझो मैंने आपके क्वेश्चन 3 से मल्टीपल क्यों किया, तो इधर मैंने मल्टीपल किया तो इधर मल्टीपल सर आपने क्यों किया, तो ध्यान दो। जैसे मतलब अब अपने पास 2 क्या है, हमारे पास वो आता ना मापने वाला, एक में हमने क्या किया 52 किलो वजन रख दिया, इसमें भी क्या किया मैंने 52 किलो वजन रख दिया। तो मैंने क्या किया, अगर इसमें मैं 2 वजन देना चाहता हूँ तो ये क्या होगा नीचे होगा, तो मैंने बराबर अगर मैं दोनों को बराबर रखना चाहता हूँ तो मुझे इससे भी 2 देना पड़ेगा। तो उसी तरह ध्यान अगर मैंने इसे 3 से मल्टीपल किया तो मुझे इसे भी 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। रेशियो का मतलब यही होता है। तो मुझे क्या मिला 12 अनुपात मुझे क्या मिल गया 15 मिल गया। तो अगर रेशियो अब और आगे बढ़ाना चाहो तो क्या मिल जाएगा, ये अगर मैंने वापस 4 से मल्टीपल किया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर मुझे 5 से अगर ये लास्ट मुझे अगर ये दिया हुआ है तो मुझे नहीं पता कि ये किससे डिवाइड होगा, कि मुझे लास्ट रेशियो कितना मिल रहा है, बस ध्यान दो इधर। तो कितना मिला मुझे 4/5 था, मुझे नहीं पता कि ये एंड मतलब कहाँ से कट कर कहाँ था। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये है मतलब 40:50, ठीक है। तो मैंने इसे 10 से मैंने क्या किया था, मैंने इसे डिवाइड किया था, 10 का मैंने इसमें क्या किया दोनों में भाग दे दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे 4:5 मिल गया, ठीक है। तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 80:100 मैंने ये लिखा
अगर मैंने इसमें 10 का भाग दे दिया, इसमें 10 का भाग दिया, तो मुझे 8:10 10 मिल जाएगा। उसमें 2 से अगर 2 से डिवाइड करते हैं फिर से, तो मुझे 4/5 मिल जाएगा। तो 4/5 क्या है इसकी फाइनल जो आंसर है, बट मुझे ये नहीं पता कि इसका वास्तविक रेशियो क्या था। तो मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं 2 यहाँ पे मल्टीपल में तो उधर गया तो ये क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, ये चला जाएगा इसका भाग में, और y क्या है इसके मल्टीपल में तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इसका एक रेशियो है। तो हम मान सकते हैं, तो इसका मान कितना, अक्स मान सकते हो या अक्स मान सकते हो, हमें मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्स एक्स क्या हो जाता है, कट जाता है। तो सिंपली अक्स का मान कितना है हमारे पास, अक्स का मान 5 आ गया, y का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो हमारे पास अब रेशियो कितना हो गया, मैं कह रहा हूँ अक्स और y का रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 5:2। तो ये हमें नहीं पता कि आगे ये संख्या क्या है। मैंने कहा था कि फाइनल हमारे पास ये है, तो किससे डिवाइड हो गया, ये हमें ये नहीं पता है। मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी। तो ध्यान दो 5:2 है, तो हम इसे मान लेते हैं कि हाँ इसका मान यही है। तो आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अक्स y का कितना प्रतिशत है। तो अक्स y का कितना प्रतिशत है, मैंने क्या कहा, जिसके बारे में पूछा जाता है उसे क्या करना है, आपको ऊपर लिखना है, और जिससे पूछा जाता है उसे क्या करना है, वो नीचे लिखना है। तो मुझे बताओ अक्स y से कितना प्रतिशत है। तो आप कहोगे सर इसे 2 से डिवाइड हो गया, हाँ 50% से भाग गया, वो कितना मिला मुझे 250%। तो अक्स है वो y का कितना प्रतिशत है, वो कितना प्रतिशत है, वो 250% है। तो आई होप कि मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं वापस आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। ये पूछा अक्स का 20% बराबर कितना है, y का 50% है। मैंने क्या किया, यहाँ पे अक्स को का मतलब मल्टीपल होता है, मैंने क्या कर लिया, इसका 20% निकाल लिया, इधर मैंने क्या किया, इसका 50% निकाल दिया। जो कट रहा था मैंने उसे काट दिया, तो मुझे फाइनल मिला, मुझे क्या मिला, ये मिला। तो आपको ये तो पता है ना कि अगर कोई भी चीज़ अगर अक्स में मल्टीपल में अगर आपके बराबर उस साइड भेजते हैं तो वो किस में चल जाती है, वो डिवाइड में चल जाती है। अगर कोई चीज़ डिवाइड में अगर इस तरफ आप लाते हो ना, तो उससे क्या हो जाता है, वो मल्टीपल में हो जाती है। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। तो अक्स अपॉन वाई का मान मुझे क्या मिला, मुझे इसका रेशियो मिला 5/2। जो आंसर मिला मुझे वो जो रेशियो मिला क्या मिला मुझे 5:2, और इसे हमने क्या निकाल लिया, अक्स का y% निकाल लिया। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूछा किस संख्या का 20% 75 है। ये पूछ रहा है कि किस संख्या का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, किस संख्या का 20% 75 है। सिंपल सा पूछ रहा है। अब ध्यान दो, किस संख्या का 20% 75 है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये पूछ रहा है कौन संख्या है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है वो, बट अगर हम संख्या को या तो 100 मान लो, 100 नहीं मान सकते हम, पहली बात है उस संख्या को। अगर हमारे पास अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं। जैसे मैंने माना यहाँ पे अक्स, माना कि वह संख्या अक्स है, तो किसी संख्या, अब मैंने मान लिया वो संख्या क्या है, अक्स। तो अक्स संख्या का 20% कितना है, 75 है। मैंने वो किस संख्या थी वो मैंने क्या मान ली, उसे मैंने अक्स मान लिया। तो उसे कितना प्रतिशत, 20% है। तो मैंने इसलिए आपको पहले वाले क्वेश्चन करवाया था, ताकि ये अक्स का ये आपको समझ सको कि मैंने वापस में आपको क्या कर रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ मैं आपको। तो अक्स अपॉन वाई मैंने निकाला था ना, वो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन इसलिए करवाया था मैंने। तो अक्स को जब हम 20% निकालते हैं तो सिंपली आपको इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। और इसका कितना है हमारे 75 है, 0 से 0 क्या है, कट गया, और कितनी बार गया इसका, 2 का 5 टाइम जाता है इसका। तो अक्स अगर ये क्या गया हमारे पास, अक्स बटा 5 बराबर कितना गया, 75। अब ध्यान दो, ये अक्स क्या है, इधर क्या है, इसमें डिवाइड में तो इधर गया, कितना आ गया, मल्टीपल में आ गया। तो अक्स बराबर कितना आ गया, ये आ गया 5 में 25 लगा 7 में 35, कितना आ गया 75। तो सिंपली इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। फिर से ध्यान दो, मतलब ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा, पर फिर से ध्यान दो, अक्स संख्या का 20% 75 है। तो किस प्रकार से करेंगे अक्स संख्या, तो सॉरी किस संख्या का 20% 75 होता है। तो मैंने माना कि वह संख्या क्या है, अक्स है, और अक्स माना तो मैंने सिंपली अक्स का 20% निकाल लिया, और वास्तव में किसके बराबर है, वो 75 के बराबर है। जो मैंने यहाँ से डिवाइड करके कुछ ये निकालिए, अक्स बटा 5, और 5 है इधर डिवाइड में तो उधर गया मल्टीपल में। तो 75 को जब हम 5 से मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या था, 375 हमारा आंसर मिल जाता है। तो ध्यान रखना, 375 का जब हम 20% निकालने जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ध्यान रखो, जब 20% निकालते तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स गया, तो कितना का 5 7 मुझे 35 और 2 5, ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर मिल गया। तो वास्तव में तो 375 का जब 20% निकालते तो हमारे पास कितना था, 75 होता है। तो ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अक्स वाई से 6 गुना हो तो वाई अक्स से कितना प्रतिशत कम है।
तो सिंपल सी ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे x और y इसमें दिया हुआ है तो ये बोल रहा है यदि x y से 6 गुना अधिक है। 6 गुना का मतलब आप इसे समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मानो कि मेरा वेट 60 किलो है और मेरे जो सामने लड़का बैठा उसका वजन कितना है, वो 10 kg है। तो उसके कंपेरिजन में मेरा वेट कितना गुना अधिक है, मेरा वेट उसके कंपेरिजन में 6 गुना अधिक है। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन हमें कि y के रिस्पेक्ट में x क्या है, 6 गुना अधिक है। तो अब बताओ मुझे ये पूछा कि, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, अगर क्वेश्चन बोला कि y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है, तो y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है ये तो पूछ रहा है। तो मुझे रियल में y कितना कम है, रियल में y 5 कम है, 5 टाइम्स कम है। तो अब 5 कम है, तो अब बताओ रियल में पूछा गया है कि y अक्ष से कितना प्रतिशत कम है। किसके बारे में पूछा गया, हमें y के बारे में पूछा गया। तो y कितना कम है, 5 कम है। वो किससे पूछा गया, 6 के बारे में पूछा गया है। मैंने आपको बता दिया था कि जो पूछा गया उसे ऊपर लिखना है, जिसे पूछा गया उसे क्या करना है, वो नीचे लिखना है। तो इसे क्या करना है, परसेंटेज को हम चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा 100 से मल्टीपल करना है, जो हमारा आंसर मिल जाएगा। आपको उसका आंसर निकाल लेना है। वैसे आपको A B C D आपको ऑप्शन दिया होगा, उसमें चूज कर लेना कि ये आंसर है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़रा क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से करवा दिया। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 4.260 का x प्रतिशत बराबर कितना होता है, 2.13 होता है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4.260 का x प्रतिशत, क्या पूछ रहा है, का x प्रतिशत कितना होता है, 2.13। तो ये पूछा है कि x का मान कितना होता है। अब क्या कर रहा है ये कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो 4.260 है उसका x प्रतिशत, ध्यान रखना जब आप प्रतिशत की बात करते हो तो x से मल्टीपल में लिखना है और नीचे क्या लिखना है, आपको 100 लिखना है। ये कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 2.13, सिंपल सा दिया हुआ है। तो अब यहाँ ध्यान दो, इसका जीरो को कोई मीनिंग्स नहीं निकल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद जीरो कितना भी लगाओ कोई मतलब नहीं है उसका पॉइंट के बाद में। वैसे अगर यहाँ ऐसा नहीं है कि आप चार्ज आगे बार निकाले हो, वो उसका मतलब निकल जाता है। बट आप पॉइंट लगा के बाद जीरो कितना भी लगा दो वो क्या है, वो वैल्यू वही रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, अगर मैं यहाँ पे ये तो कितना हो गया, ये तो 4 जाएगा, अगर जीरो लगाओ तो ये संख्या 32 चल जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया ना तो आगे कितने में जीरो लगाओ उसका क्या पॉइंट, कोई उसका मान नहीं होगा। तो मैंने इससे क्या यहाँ पे जीरो मैंने हटा दिया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इसका 2 टाइम्स जा रहा है, इसका 2.13 का भाग क्या इसमें 2 टाइम्स जा रहा है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 26 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x/100 गुणा 2 बराबर 1, क्योंकि 1 तो बचेगा ना किसी भाग में, अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो 1 तो बचेगा ही। तो ये कितनी बार गया, ये 50 टाइम्स किया। तो x बराबर कितना, ये इधर क्या है, जो डिवाइड में तो उधर गया कितना गया, ये इधर गया मल्टीपल में चला गया। तो आंसर में कितना मिला, तो x मिला। x का मान में क्या मिला, जब हम 4.26 का हम जब 50% निकालते तो हमारे पास क्या आता है, 213 आता है इसका आंसर है। तो इसका आंसर x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया इसका 50%। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है x का 25% बराबर है y का 15%, तब x अनुपात y क्या होगा। सिंपली जो हमने पहले क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप पहले करना चाहो तो पहले तो क्वेश्चन कौन सा रिपीट हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। x का निकालना आपको 25% बराबर क्या है, y का आपको निकालना है 15%, ठीक है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको इसे परसेंटेज में बदल दो। तो परसेंटेज उसे हटा दो, क्या करना 100 से आपको क्या करना है, इसे a/100 से मल्टीपल कर दो। उससे क्या करना है आपको, इसको 15 से आप क्या कर दोगे, इसको क्या कर दोगे आप 1/100 से मल्टीपल कर दोगे। आप यहाँ पे 100 से क्या है कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 5 का डिवाइड इसमें 3 टाइम्स आता है, उसमें कितना 5 टाइम्स चला गया। तो 5x कितना आ गया बराबर 3y। ध्यान रखना, इसे फास्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, तो इसे ध्यान दो। अब क्या करेंगे हम, 5 इधर क्या है मल्टीपल में, तो इधर डिवाइड में, ये इधर अगर मल्टीपल में तो इधर क्या आ जाएगा, इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो x डिवाइड में क्या है, इसके y में आ गया। तो ये क्या है 3 यहाँ पे है, ये क्या है इसके डिवाइड में आ गया। तो x का मान मुझे क्या मिला, तो x अनुपात क्या मिल जाएगा मुझे, तो 3:5 ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये हमने क्वेश्चन पहले कर लिया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का 0.25% बराबर क्या होता है, y का 30%। सॉरी, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, इसमें थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन में।
तो आज के लिए वैसे एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन है वो कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।